हाँ जी बच्चों, कैसे हो। मैं कुलदीप शर्मा गुरु कृपा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को नीट 2024 में सिलेक्ट होने के लिए बधाइयाँ देता हूं। आपने एक बहुत प्यारी सी मेहनत करके फाइनली एक बहुत ही अच्छी सी रैंक सिक्योर करी, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो काउंसलिंग चल रही है उसमें आप अपनी रैंक पर बेस्ट मेडिकल कॉलेज को अचीव करें और आप अपने डॉक्टर बनने का सपना को पूरा कर सके। जैसा कि आप सभी जानते हो, मेडिकल यूजी कोर्स की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग ऑल इंडिया की भी और स्टेट कोटे की भी दोनों काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड अभी चल रहा है। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग वगैरह खत्म हो चुकी है, रिजल्ट भी पब्लिश हो चुका है और उनकी तरफ से जो आपका अलॉटमेंट लेटर था, जिन बच्चों को भी कॉलेज मिली है उनका अलॉटमेंट लेटर भी अपलोड होने लग गया है, अलॉटमेंट लेटर भी डाउनलोड हो रहे हैं और उसकी रिपोर्टिंग भी चल रही है। और साथ ही साथ में स्टेट काउंसलिंग की बात करें, मैं राजस्थान स्टेट की बात कर रहा हूँ, तो उसकी भी स्टेट रैंक रजिस्ट्रेशन वाला काम हो चुका है, स्टेट रैंक पब्लिश हो चुकी है। अब तक आप लोगों ने अपनी स्टेट रैंक भी देख ली होगी और उसका भी चॉइस फिलिंग वाला प्रोसेस चल रहा है, तो आप सभी लोग चॉइस फिलिंग भी कर रहे हो। आज के इस वीडियो के माध्यम से जो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग हुई है, जिसमें ऑल इंडिया 15% सीट्स के लिए, एम्स के लिए, जिपमर के लिए, बीएचयू के लिए काउंसलिंग होती है, उस काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ वगैरह आई है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, उसको अपन एनालिसिस करेंगे। लास्ट ईयर की क्या कट ऑफ रही थी, इस बार क्या फर्स्ट राउंड की कट ऑफ रही, उन सब डाटा को एनालिसिस कर अपन कुछ काउंसलिंग से रिलेटेड एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इस साल जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी फाइनली उसके बारे में भी कुछ बातें करेंगे। तो अपन अपने चलते हैं मेन जो अपना आज का वीडियो है, ऑल इंडिया फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग का रिजल्ट आया है उसका एनालिसिस करने के लिए। आप स्क्रीन पर ऑल इंडिया फर्स्ट राउंड की कट ऑफ देख पा रहे हो। सबसे पहले ऊपर आप टोटल नंबर ऑफ सीट्स देख पा रहे हो। इस साल जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो है 10,469। अभी फर्स्ट राउंड में इतनी सीट आई है, सेकेंड राउंड में नंबर ऑफ सीट्स बढ़ सकती है। कुछ कॉलेज ऐसी होती है जिनका जो एमसीसी की तरफ से अप्रूवल होता है वो फर्स्ट राउंड तक नहीं मिल पाता, सेकेंड राउंड के दौरान उनको अप्रूवल मिल पाता है, तो उन कॉलेज को वो सेकेंड राउंड में ऐड करते हैं। तो अभी नंबर ऑफ सीट्स बढ़ने के चांस है, लेकिन फर्स्ट राउंड में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो सीट्स थी जो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के थ्रू भरी जा रही थी वो थी 10,469, जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में लगभग 350 ज़्यादा थी। ठीक है, कट ऑफ आप देख पा रहे हो, ये जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी दोनों की हमने कट ऑफ दे रखी है, रैंक दे रखी है। हमने ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की भी कट ऑफ दे रखी है और एम्स कॉलेज की भी, जो एम्स वाली कॉलेज होती है उनकी भी कट ऑफ हमने अलग से दे रखी है। तो जनरल में जैसे आप देख पा रहे हो 19,603 रैंक पर कट ऑफ ये है, मतलब फर्स्ट राउंड में 19,603 रैंक तक कॉलेज मिली थी। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, तो ओबीसी में 20,281 रैंक तक कॉलेज मिली है। ऐसे ही एम्स की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 6,186 रैंक वाले बच्चे को लास्ट में एम्स मिल गया था। तो ये इस साल की कट ऑफ है। ये कट ऑफ हमने आप लोगों को पहले भी प्रोवाइड कर दी थी, इस वीडियो के माध्यम से भी हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस कट ऑफ, ये इस साल की क्या फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है। अब अपन इसी कट ऑफ को लास्ट ईयर की कट ऑफ से कंपेयर करते हैं। तो आप अगली स्लाइड पे देखो, ये लास्ट ईयर की 2023 की कट ऑफ देख पा रहे हो। एक कंपैरिजन भी मैं आपको फाइनली दिखाऊंगा। लास्ट ईयर की बात करूं तो टोटल सीट थी जो थी 10,138 और इस साल लगभग 350 सीट्स ज्यादा है, अपन पहले भी बता चुके हैं। अपन कट ऑफ की बात करें तो लास्ट ईयर जो जनरल कैटेगरी थी उसकी कट ऑफ थी 19,396। ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है बेटा, फाइनल कट ऑफ मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है लास्ट ईयर की, जो जनरल कैटेगरी के लिए गई थी 19,396 और इस साल की बात करें तो 19,603। तो लगभग कुछ 300-400 से कट ऑफ बढ़ रही है। ऐसे ही ओबीसी की बात करें तो 19,977 थी लास्ट ईयर कट ऑफ, वही कट ऑफ इस बार 20,281 है, मतलब लगभग 300-400 रैंक का इजाफा हो रहा है। ईडब्ल्यूएस में अनएक्सपेक्टेडली थोड़ा सा ज्यादा इजाफा हो गया। जो ईडब्ल्यूएस की लास्ट ईयर की फर्स्ट राउंड की कट ऑफ थी वो लगभग 21,600 थी, जो कि इस बार लगभग 23,500 है। तो जिस रेशियो में सीट बढ़ी है उसी रेशियो में लगभग अभी कट ऑफ बढ़ी है, मतलब जो रैंक, जिस रैंक तक कॉलेज मिल जाती है उस रैंक, वो रैंक भी उसी रेशियो में बढ़ गई है। और ये मान लो कि लास्ट ईयर वाला सा ही ट्रेंड फॉलो हुआ है फर्स्ट राउंड में।
अब देखो बच्चों, होता भी क्या है कि फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट होता है तो बहुत सारे बच्चे अननेसेसरी चॉइस भर देते हैं, उनको स्टेट कोटे में ही जाना होता है, लेकिन वो यहाँ ये सोच के काउंसलिंग करते हैं कि चलो करके देखें क्या मिलता है। तो इस हिसाब से बहुत सारे बच्चे ऐसे ही कॉलेज भर देते हैं, वो रिपोर्टिंग वगैरह नहीं करेंगे और सेकेंड राउंड में अपने को बहुत सारी कॉलेज खाली भी मिलेगी, जो कि हर साल का ट्रेंड होता है। तो ये जो कट ऑफ वाला ट्रेंड है वो भी लगभग सेम फॉलो हुआ है। जिस रेशियो में सीट बढ़ी है लगभग उसी रेशियो में कॉलेज की जो रैंक, जिस रैंक तक कॉलेज मिलती है कट ऑफ रैंक, वो भी इसी रेशियो में बढ़ी है। ठीक है, अगली स्लाइड पे आप देख पा रहे हो 2023 और 2024 के फर्स्ट राउंड का रिजल्ट का कंपैरिजन किया गया है। मतलब जो दोनों स्लाइड मैंने आपको अलग अलग दिखाई थी, उन्हीं दोनों को मैं एक साथ मर्ज करके दिखा रहा हूं ताकि आप उसको एक साथ कंपेयर कर सको। तो एक चीज तो क्लियर है कि जो एम्स वाली कॉलेज है उनका क्रेज तो हर साल बढ़ता जा रहा है। 2022 में एम्स की जो कट ऑफ थी 2023 में वो और कम रैंक पे भरी गई, और 2024 में आप देख पा रहे हो केवल एक जनरल को छोड़ दो तो बाकी लगभग कैटेगरी में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सब में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम रैंक पर एम्स भरी गई है। मतलब लास्ट ईयर ईडब्ल्यूएस में फर्स्ट राउंड में एम्स 6549 रैंक पे क्लोज हो गई थी, इस बार 6186 रैंक पे क्लोज हो गई है। तो अपन ये देख पा रहे हैं कि जो एम्स का क्रेज है वो बच्चों में बढ़ रहा है, और वो इसलिए भी है क्योंकि एक तो एम्स में वर्ल्ड क्लास स्टडी होती है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, एकदम हाईली रेप्यूटेड इनके हॉस्पिटल होते हैं जिनमें पेशेंट फ्लो खूब होता है, अच्छी सुविधाएं होती है, प्लस एम्स ने इंटरनल पीजी कोटा भी देना चालू कर दिया है। तो उसके कारण इनकी जो डिमांड है वो हर साल दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और इनकी कट ऑफ हाई जाती जा रही है। तो एम्स का तो ट्रेंड जो लास्ट टू लास्ट ईयर था 2022 से 2023 में जो था वो ट्रेंड इस बार फॉलो हो रहा है। और ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की बात करें तो जिस रेशियो में सीट बढ़ी है, जो मैंने पहले भी बताया था, उसी रेशियो में आप देख पा रहे हो जो कट ऑफ रैंक है वो भी बढ़ी है। एक ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा ज़्यादा इजाफा हुआ है, ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा रैंक तक कॉलेज मिल गई, बाकी सारी कैटेगरी में लगभग उसी ट्रेंड को फॉलो किया है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अगली स्लाइड में कि फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट था और ऑल इंडिया का जो 2023 की बात कर रहा हूं, जो लास्ट राउंड जिसको अपन स्ट्रे वैकेंसी राउंड कहते हैं, वहां का जो रिजल्ट था उसको मैं कंपेयर करूं तो आप देख पा रहे हो 2023 में फर्स्ट राउंड में जनरल कैटेगरी 19,396 पे कॉलेज मिली थी और लास्ट राउंड में वही लगभग 23,562 रैंक तक कॉलेज मिली थी। मतलब लगभग 3,500-4,000 की रैंक बढ़ जाती है, और ये पिछले 2-3 सालों से लगभग यही ट्रेंड चल रहा है। कभी मतलब हर बार 400-500 रैंक ऊपर ही बढ़ती है, जैसे लास्ट ईयर 3,500 रैंक लगभग बढ़ी, तो हो सकता है इस बार 4,000 रैंक तक का इजाफा हो जाए। आप ईडब्ल्यूएस वगैरह देख पा रहे हो तो ईडब्ल्यूएस में 21,591 पे फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिली थी 2023 में, और लास्ट राउंड की बात करें स्ट्रे वैकेंसी में लगभग 25,000 रैंक पर लास्ट राउंड में कॉलेज मिली थी। तो वही लगभग 3,500 इतना इजाफा होता है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में फर्स्ट राउंड की कट ऑफ और स्ट्रे वैकेंसी राउंड की कट ऑफ में। अब देखो बच्चों, ये तो अपन ने 2023 और 2023 थी उसकी फर्स्ट राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड का कट ऑफ का कंपैरिजन कर लिया। एक आपको लगभग आइडिया भी लग गया कि फर्स्ट राउंड में कट ऑफ यदि इतनी गई है तो फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग, फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड का मतलब है स्टेट के भी थर्ड राउंड हो चुका है, ऑल इंडिया के भी थर्ड राउंड हो चुके हैं, लगभग बच्चे सेटल हो चुके हैं। फिर जो लास्ट में जो बचे हुए थे उनके लिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है, जो सीट बच जाती है थोड़ी बहुत उन बची हुई सीटों पर स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है, तो वो फाइनल कट ऑफ मानी जाती है। तो फर्स्ट राउंड की कंपेयर में स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कट ऑफ लगभग कितनी बढ़ पा रही है ये चीज आप आसानी से ऑब्जर्व कर पा रहे हो। लगभग 3,500-4,000 रैंक का इजाफा हो रहा है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में। ओके, अब अपन बात करते हैं इस साल के कट ऑफ की। एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखो पता तो किसी को नहीं है, पता तो तभी चलेगा जिस दिन लास्ट राउंड होगा, लेकिन अभी अपन गेस लगा सकते हैं। फर्स्ट राउंड का अपन ट्रेंड देखे तो एग्जैक्ट लगभग लास्ट ईयर वाला ही फॉलो हो रहा है, और जो नॉर्मल हर साल लगभग 500 सीट बढ़ती है तो अभी तक तो 350 सीट ही बढ़ी है। आशा है सेकेंड राउंड में कुछ और कॉलेज भी ऐड हो जाएगी,
कई बार ऐसा होता है कि जो एमसीआई होती है, जो कॉलेज को अप्रूवल देती है, नई कॉलेज को अप्रूवल देती है, वो फर्स्ट राउंड तक अप्रूवल नहीं मिल पाता, तो वो सेकंड राउंड तक अप्रूवल मिलता है, तो वो कॉलेज सेकंड राउंड में ऐड कर दी जाती है, तो कुछ सीट तो वो बढ़ जाती है। और क्या होता है कि बहुत सारी कॉलेजों में हर साल नंबर ऑफ सीट्स बढ़ती है, तो नंबर ऑफ सीट्स यदि बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है ऑल इंडिया कोटा में भी सीट बढ़ेगी। जैसे 2023 में किसी कॉलेज में 100 सीट थी, तो ऑल इंडिया कोटा में वहां से कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा था, 15 सीट का 15% का हो रहा था। अब मान लो एमसीए ने उस कॉलेज में इस बार 100 की जगह 150 या 200 सीट कर दी, तो वहां पे सीट बढ़ गई, जैसे मान लो वहां 200 सीट हो गई, तो अब ऑल इंडिया कोटा में भी उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 30 सीट का होगा, 15% सीट का होगा। तो इस तरीके से भी कुछ कॉलेज, कुछ सीट वगैरह जो होती है वो सेकेंड राउंड में ऐड होती है। तो मोर और लेस लगभग जो हर साल नंबर ऑफ सीट्स बढ़ती है, फाइनली वो नंबर ऑफ सीट्स इस बार भी बढ़ जाएगी। हालांकि सेकंड राउंड में कितनी सीट बढ़ेगी उसका भी कुछ नहीं पता, वो जब सेकंड राउंड का सीट मैट्रिक्स आएगा वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे कंपेयर कर कर, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि लगभग कितनी सीट बढ़ी है। अभी अपन लास्ट ईयर के ट्रेंड को देखें, क्योंकि सब कुछ वही चल रहा है, लगभग वो का वही चल रहा है। यदि अपन उसी ट्रेंड को देखें तो उस ट्रेंड के हिसाब से जो इस साल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो हमें लग रही है कि जनरल में तो लगभग 24,500 रैंक अभी जो है। नंबर ऑफ सीट्स मान लो ज्यादा बढ़ जाए तो ये कट ऑफ और हाई रैंक तक जा सकती है, और ज्यादा रैंक तक कॉलेज मिल सकती है, मतलब 24,500 की बजाय 25,000 तक भी कॉलेज मिल सकती है। लेकिन जो एक नॉर्मल हर साल इंक्रीमेंट होता है, जो रूटीन इंक्रीमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग तो अभी फिलहाल जो हमें क्राइटेरिया लग रहा है, जो कट ऑफ एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि मैक्सिमम बच्चे सिलेक्ट हो, लेकिन जो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए जो मैं बात बता रहा हूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ, वो लगभग इस साल लास्ट राउंड तक, स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक लगभग 24,500 की एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं हम। ओबीसी में लगभग 24,700 की कट ऑफ एक्सपेक्ट कर पा रहे। ये देख सकते हो 2023 में भी जो ओबीसी का कट ऑफ था, जनरल और ओबीसी की कट ऑफ में कोई ज्यादा फर्क नहीं आता, इसलिए हम यहाँ पे भी ज्यादा डिफरेंस नहीं रख पा रहे। ईडब्ल्यूएस की जो इस साल की कट ऑफ है, हमने, आप स्लाइड पे देख पा रहे हो, इनके कोरस्पॉन्ड मार्क्स भी दे रखे हैं। जैसे जनरल और ओबीसी की जो कट ऑफ रैंक मैंने बताई है, उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ मार्क्स लगभग 652 आ रहे हैं। कॉलेज रैंक के अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग 24,500, 24,700, और मार्क्स के अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग 652 मार्क्स का अभी आइडिया लग रहा है। भगवान करे ये 650 ही हो जाए ताकि और बच्चे सिलेक्ट हो, लेकिन फिलहाल जो ट्रेंड बन रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतनी महसूस हो रही है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जनरल ओबीसी के कंपेयर में हमेशा लगभग 2-3 नंबर नीचे जाती है। तो इस साल हमें ईडब्ल्यूएस में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम कर पा रहे, गैस कर पा रहे, वो 26,500 अप्रोक्सीमेट, भगवान करे 27 तक मिले, 28 तक मिले, लेकिन फिलहाल जो हम एक्सपेक्ट करवा रहे हैं वो लगभग 26,500 है। और एक्सपेक्टेड मार्क्स की जो कट ऑफ बोलेंगे तो वो लगभग 650 है। ठीक है, एससी एसटी की बात करूं तो एससी की कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ आफ्टर ऑल राउंड, स्ट्रे वैकेंसी राउंड वगैरह सारा इंक्लूड करके, क्योंकि देखो जो कट ऑफ होती है वो लगभग थर्ड राउंड में फाइनल हो जाती है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में तो ना के बराबर सीट खाली आती है, तो लगभग थर्ड राउंड में मान लो उसको स्ट्रे वैकेंसी मान लो, एक नंबर 150 रैंक और बढ़ जाती है। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक की मैं फाइनल कट ऑफ आपको बताऊं तो एससी में लगभग 1,32,000, 33,000 के लगभग, और एसटी में लगभग 1,73,000, 1,73,000, 74,000 के लगभग कट ऑफ जाने के चांसेज है। और इनके मार्क्स की मैं बात करूं तो कट ऑफ मार्क्स लगभग 554 एससी के लिए, और एसटी की बात करें तो लगभग 523 मार्क्स कट ऑफ जाने की आशा है। तो ये हमारा एक अनुमान है बच्चों, जो कि हमारी काउंसलिंग टीम ने लास्ट ईयर के डाटा, लास्ट टू लास्ट ईयर के डाटा, उन सबको एनालिसिस कर कर जो एक नंबर ऑफ सीट्स हर साल बढ़ती है उस ट्रेंड को फॉलो करते हुए किस तरीके से बच्चे ऑल इंडिया काउंसलिंग में ज्वाइन करते हैं, कितने बच्चे स्टेट में ज्वाइन करते हैं, वो सारा ट्रेंड को देखते हुए हमने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिजाइन करी है। ये वीडियो केवल आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है ताकि आप अपना डिसीजन उस हिसाब से प्लान कर सको। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम तो चाहते हैं कि और ज़्यादा और कम मार्क्स तक कॉलेज मिल जाए, मतलब 652 में ओबीसी बोल रहा हूँ तो 651, 650 पे मिले,
लेकिन फिलहाल ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ये वीडियो केवल आपके एजुकेशन पर्पज के लिए है। तो ये जो वीडियो अपन ने आज अपलोड किया है, इस वीडियो के माध्यम से हमने ऑल इंडिया का कट ऑफ एनालिसिस किया है। ऐसा ही एक वीडियो स्टेट काउंसलिंग के लिए भी हम आपको ये अपलोड करके देंगे जब स्टेट काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाएगा। अभी तो क्या स्टेट काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग चल रही है, फिर वो जो भी है रिजल्ट वगैरह आएगा, रिजल्ट पब्लिश होगा तो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी और इस साल की जो कट ऑफ आएगी फर्स्ट राउंड की और जो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ी है, उस सारे ट्रेंड को कंसिडर करते हुए हम लोग आपको स्टेट काउंसलिंग का भी एक फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और काउंसलिंग से रिलेटेड किसी भी प्रकार के डाउट के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर हमने प्रोवाइड कर रखे हैं 8875016404 और 9001808888। जगदीश सर से कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे पर्सनल नंबर पे आप कभी भी मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।